हेलो मेरे प्यारे साथी, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स फॉर ऑल एग्जाम प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ठीक है, आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट तीसरे के बारे में, जो कि आपका बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। और हर एक एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हम अपना ये सीरीज चला रहे हैं। इस टेस्ट से आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है, यहाँ तक कि आपका जो स्पीड है वो बूस्ट हो जाएगा ज़रूर। चलिए बात कर लेते हैं। इसमें टॉप 10 प्रश्न रखे गए हैं, तो देखेंगे क्वेश्चन क्या है। वरुण और तरुण की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 4 वर्ष पहले यह अनुपात कितना था? 5:7 था। तो वरुण की वर्तमान आयु क्या है? तो आपने जो वर्तमान आयु का रेशियो देखा है आपका, एक तो आपका वरुण का, एक आपका तरुण का, इनका जो रेशियो है वर्तमान में 3:4 दिया गया है। ठीक, बोला क्या है, 4 वर्ष पहले यह अनुपात कितना था? 5:7 था। ठीक है, 5:7 था। तो आप ऐसे समझें कि पहले वाले और दूसरे वाले दोनों में से हमें 4 वर्ष घटाना होगा। ठीक है, पहले वाले में से और दूसरे वाले में से हमें दोनों में से 4 वर्ष घटाना होगा। ठीक है ना, करना होगा कि नहीं? बिल्कुल करना होगा। चलिए, तो इसका जो अनुपात है वो कितना हो जाता है आपको ये बताना है। देखो, पहले वाले में से अगर हमने किया 3 की जगह आप 3x माने और 4 की जगह आप 4x माने। ठीक है, 4 की जगह आप 4x माने। बोला जा रहा है इसमें से 4 घटाया जाएगा और इसमें से 4 घटाया जाएगा, क्योंकि दोनों को 4 वर्ष पहले का चाहिए। तो ये टोटल इसका जो वर्तमान में 4 वर्ष पहले अनुपात था वो कितना था? 5:7, 5/7। बस इसको क्या है, कैलकुलेट करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई से। ठीक, 7×21x माइनस का 7×28 हो जाएगा। 5×20x और 5×20 माइनस का। हम देखेंगे इस 20 को 21 के पास ले आएंगे, x रहेगा, और इस 28 को 20 के पास ले जाएंगे तो 8 रहेगा। तो x का वैल्यू 8 आ गया। और अगर आप पहले वाले में गुणा करते हैं इसमें, तो ये आपका 24 बन जाएगा। दूसरे वाले में गुणा करेंगे तो यह है आपका 32 बन जाएगा। तो बोला है वरुण की वर्तमान आयु क्या है? तो वरुण की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी हमारी? 24 हो जाएगी। यही क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, वरुण की वर्तमान आयु क्या है? 24। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसको और भी कई सारे तरीक़ों से लगा सकते थे आप। जैसे आपने देखा है यहाँ पर आप कैसे करते, दूसरा तरीका आपका सेकेंड मेथड। आपने देखा वर्तमान में जो इसका अनुपात है, वर्तमान का अनुपात है 3:4, लेकिन 4 वर्ष पहले का अनुपात कितना है? 5:7। और बोला क्या है? 4 वर्ष, तो 4 वर्ष यहाँ, 4 वर्ष यहाँ लिखेंगे। आपको 7 और 3 का गुणा करना है, 5 और 4 का, 7×21 और 4×5=20। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 1। तो एक अनुपात का मतलब है 1x लिख लेंगे आप। ठीक है, या एक अनुपात ही रहने दें। ठीक है, और यहाँ 5×20 और 7×28, तो यहाँ अंतर कितना आएगा? 8। तो आपको याद रखना है जो एक अनुपात दर्शाएगा वो 8 को दर्शाएगा। ठीक है, हमसे पहले वरुण वाले का पूछा है क्वेश्चन में, पहले वरुण दिया था, वरुण का अनुपात 3 है, तो एक अनुपात का 8 है, तो 3 अनुपात का वैल्यू कितना होगा? 8×3=24। इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन लिखा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 वर्ग सेंटीमीटर है। त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। आपको पता है समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो √3/4 a² के बराबर होता है। फॉर्मूला तो यही होता है ना। इसका जो वैल्यू है कितना दिया है? 36√3। तो आप देखेंगे यहाँ से √3 से ये √3 कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं? बिल्कुल कटेगा। ठीक है, √3 से ये √3 कट जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे 36 के साथ हमारा 4 का गुणा हो जाएगा और a² का वैल्यू पूछा जाएगा। तो ये 36 गुणे में 4 हो जाएगा। जब a² का वैल्यू ये है 36 गुणे 4, तो यहाँ पर हमें भुजा चाहिए a। तो यहाँ पर क्या है, दोनों का वर्गमूल कर देंगे, तो 36 का वर्गमूल 6 निकलेगा और 4 का वर्गमूल 2। तो हमें फाइनली भुजा क्या मिल जाएगी? 6×2 = 12। तो 12 सेंटीमीटर जो होगा इसकी भुजा हो जाएगी। तो यही हमसे त्रिभुज की भुजा पूछी गई थी। तो 12 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला ही राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या लिखा है देखेंगे। लिखा है एक नाव धारा के प्रतिकूल P से Q तक और धारा के अनुकूल Q से P तक यात्रा करती है। यदि शांत जल में नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत गति क्या होगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको कैसे करना है। ठीक है, तो आप देखें
तो आप ऐसे समझें कि एक बार बोला है कि P से Q तक धारा के अनुकूल और Q से P तक यात्रा करती है। ठीक है, एक बार प्रतिकूल एक बार अनुकूल। अच्छा, प्रतिकूल का मतलब है x और y का अंतर, यानी कि दोनों का x माइनस वाई का जो चाल होगा, एक का अगर 9 है दूसरे का 3 है तो घट जाएगा कितना, 9 माइनस 3 कितना होगा, 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा। और एक बार बोला जा रहा है इसका अनुकूल का मतलब है दोनों को एक दिशा में x प्लस वाई का चाल चाहिए हमें, तो इन दोनों का चाहिए तो हमें क्या मिलेगा, दोनों को जोड़ देना है, 9 प्लस 3 कर देंगे तो ये कितना 12 हो जाएगा। अब देखो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी कि एक बार चला गया है एक बार वापस आया गया है, दोनों का हो गया, एक का 6 एक का 12 हो गया। अब इसकी औसत औसत हमें गति चाहिए तो क्या होता है, 2xy अपॉन में x प्लस वाई, इस तरीके का फॉर्मेट रहता है, 2ab अपॉन में a प्लस बी। तो आप देखो एक 6 एक 12 है तो आप ऐसे समझें 2 गुणे में 6 गुणे में 12, और एक बार a प्लस बी बटे कर देंगे दोनों को तो 12 6 18। अब देखो यहाँ करेंगे 6 एकम 6 6 ती 18 और 3 एकम 3 3 चौके 12, 4 का 2 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा हमारा 8 इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो औसत गति क्या हो जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ें चौथे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है। लिखा है 4500 रुपये की राशि कितने वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 6750 रुपये हो जाएगी। देखो क्या बोला गया है, आपके पास मूलधन कितना है, 4500 रुपये है, ठीक, और उसके बाद अमाउंट कितना है आपके पास, 6750 है, 6750, ठीक है, 6750। यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर ब्याज कितना मिला होगा, तो आप कह रहे होंगे यहाँ पर पहले तो 0 आएगा, अंतर करेंगे तो 5 आएगा, फिर 2 और 2, 2250, यानी कि 2250 ब्याज मिला। अब इस पर हमें रेट निकालना है, तो आप पता है फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही शानदार फॉर्मूला होता है, P गुणे R गुणे T बटा में 100, यानी कि मूलधन कितना है 4500 हो जाएगा, ठीक, गुणे में रेट आपसे पूछा है, टाइम आपका कितना है 5 वर्ष है, ठीक है, और आपसे बटा में कितना है 100 लिखेंगे, बराबर में आपका क्या रहेगा ब्याज, ब्याज कितना है 2250 गुणे में 100, ठीक। अब आप कहेंगे 100 क्यों आएगा बराबर में, इतना ही तो रहेगा ना, बस इसी को तो हल करना है हमें। चलो इसको हल करें, यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो हट जाएगा, ठीक है, 5 से काटें, 5 चौके 20 और यहाँ 2 25 पचम 25 और 0, 45 से 45 450 को काटेंगे तो ये कितना 10 बार कट जाएगा, तो रेट हमें कितना मिल गया 10%। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम चाहें तो इसे और भी तरीके से कर सकते हैं। कैसे, आपने इतना तो कर ही लिया था थोड़ा बहुत कि आपने देखा कि आपके पास मूलधन जो है वो आपका 4500 रुपये है, रेट है वो आपका रेट नहीं मिश्रधन है, अमाउंट है वो आपका है 6750 रुपये, ठीक, और इन दोनों पर जो ब्याज मिलेगा वो 2250 मिलेगा। ये आपका 5 वर्ष का ब्याज है। अगर आपसे क्वेश्चन में 5 वर्ष का बोला है ब्याज है तो 1 वर्ष का निकालेंगे तो इसमें हम 5 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा, 5 चौके 20 पचम 25 0, तो 1 वर्ष में 450 आ रहा है, ठीक है। और कितने पर निकालना था, 4500 की राशि पर निकालना था, गुणा में लगा देते 100, आप इससे भी फाइनल निकाल सकते थे, आंसर आपका बहुत ही जल्दी आ जाता। 00 से 00 45 से काटेंगे तो ये 10 बार जाएगा, तो हमारा रेट परसेंट कितना आ जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नल P और Q एक टंकी को क्रमशः 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को खोला जाता है, टंकी भरने से 4 मिनट पहले नल P को बंद कर दिया जाता है और टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। आप ऐसे समझें कि हमारे पास एक P नल है वो 18 घंटे में भरता है, 18 मिनट में, और Q नल है वो इसे 24 मिनट में भरता है। अगर हम बात करें इनकी जो एक एलसीएम निकालेंगे तो 18 24 का कितना होगा, तो आप ऐसे समझें 72 लिख सकते हैं ना, 24 थी 72 हो जाएगा, 18 चौकी 72। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि अगर 18 से 18 वाला अकेला भरता तो ये 4 बार में 4 मिनट में 4 यूनिट में 4 बार में, और 24 वाला भरता ये तो 3 बार में। हम देख रहे हैं कि टोटल हमारा कितना है 72 है, लेकिन बोला गया है दोनों नलों को खोला जाता है और
टंकी भरने से 4 मिनट पहले पी को बंद कर दिया जाता है। अभी एक बात बताओ, 4 मिनट पहले आपका कौन सा पी को बंद करा गया है भरने से पहले? तो एक काम करें, 4 मिनट जो पहले बंद किया है तो ये देख लें कि 4 मिनट में पी भरता कितना, यानी कि पी वाला जो है ये पहला वाला अगर 4 मिनट भरता तो 4 के हिसाब से 4 चुके 16 और भर चुका होता। तो एक काम करो, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 और 2 8 और 7 और 1 8, 88 होगा टोटल। आप इससे अगर भाग करेंगे तो कितना आएगा लगभग, तो 7 से हमें भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 7 एकम 7, 1 18, 7 दूना 14, ठीक है, 7 दूना 14 4 आएगा। फिर 4/7, 4/7 में अगर आप 60 से गुणा करेंगे तो आप 12 वाला ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो अप्रोक्स 12 के साथ साथ वाला विकल्प कौन सा है आपका? बिल्कुल डी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। तो आपका ये कौन सा 12 वाला, ये सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठवां हमारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है यदि एक दुकानदार खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% छूट देकर 56 लाभ कमाता है, यदि उसका लाभ 10% है तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या है? यही तो बोला गया है ना, 23% छूट देकर 56 रुपये लाभ कमाता है, यदि उसका लाभ 10% है तो वह खिलौने का अंकित मूल्य कितना है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप ऐसे समझें। क्वेश्चन को करना क्या है, तो बस अब हमें करना क्या है, आप ऐसे समझें कि अंकित मूल्य पर 23% छूट देकर 56 रुपये का लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? 10% है, तो खिलौने का अंकित मूल्य कितना है? तो आप ऐसे समझें कि 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो आपका 1/10 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो आप ऐसे समझें एक जो लाभ है वो कितने को दर्शा रहा है, एक जो वैल्यू है वो आपका 56 रुपये को दर्शा रहा है। तो यहाँ CP 10 अनुपात जो होगा वो कितना हो जाएगा? 560, यानी कि CP हमें पता चल गया है कितना है आपका, CP कितना है? 560। अब एक बात बताओ, हम आपसे कहें कि विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य में अगर आपको पता है कि क्रय मूल्य पर 56 रुपये का लाभ हो रहा है और क्रय मूल्य आपका 560 है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 560 प्लस में 56 हो जाएगा कि नहीं? आपको पता है ना क्रय मूल्य से हमारा जो लाभ है वो 56 रुपये ज़्यादा है, तो विक्रय मूल्य दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारा? 616, 616 हो जाएगा ये, ठीक है, 616। अब एक बात बताओ, 616 हमारा SP आ गया है। क्वेश्चन में बोला है 23% की छूट दी गई है इस पर, तो ये जो SP है 616, तो 23% छूट देने के बाद ये 77 का वैल्यू प्राप्त हुआ होगा। अगर हमसे MP पूछा है मार्केट प्राइस, तो हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। बस ये हमारा जो आएगा वो क्या आ जाएगा? MP आ जाएगा, मार्केट प्राइस, मार्क प्राइस आ जाएगा। तो इसे हम डिवाइड करें तो क्या कर सकते हैं, 7 से 11 बार, नहीं 11 से ही कर लें, एक काम करें 11 से कर लें, 11 7 77, 11 5 55 और कितना हो जाएगा? 11 5 55 और 11 6 66, फिर 7 एकम 7, 7 8 56, तो 8 गुणे 100 कितना बनेगा? 800। तो फाइनल हमें क्या मिल जाएगा? 800 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन इसको करेंगे तो आसानी से यह क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखेंगे क्वेश्चन लिखा है 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विपरीत दिशा में आते हुए मनुष्य को वह कितने समय में पार कर लेगी? तो आपको याद रखना है, इसमें आपका जो डिस्टेंस है वो सेम सिर्फ ट्रेन की लंबाई ही रहेगी, 270 मीटर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो स्पीड रहेगी, अगर आपका विपरीत है तो जुड़ेगी, विपरीत है तो आपका घटेगी, और एक साथ है तो जुड़ेगी। अच्छा, इसमें क्या था? विपरीत है तो आपका घटेगी, विपरीत में घटती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपका जो सापेक्ष चाल है अगर विपरीत है तो आपको क्या करना है? चाल घटा देना है, ठीक है। आप ऐसे देखें, एक सेकेंड, दोनों को पार कराना है तो ये सापेक्ष चाल जुड़ेगी इसमें, देख लीजिए आप। जैसे एक ट्रेन आप इस तरफ जा रहा है, व्यक्ति इस तरफ जा रहा है, तो 1 घंटे में क्या होगा? ये जुड़े ही तो जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसे समझें कि आपके पास जो डिस्टेंस है वो कितना है? 270 मीटर है। आपकी जो स्पीड है, सापेक्ष चाल जो है वो कितनी है? 25 प्लस में 2 कितना हो जाएगी? 27 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, किलोमीटर प्रति घंटे में ना रखकर हम इसे मीटर पर सेकंड में करेंगे तो इसे हम 5/18 से गुणा कर रहे होंगे, ठीक। अब हमसे क्या है? टाइम पूछा है, तो टाइम मतलब समय पूछा है, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल, ठीक है। तो आप ऐसे समझे, दूरी कितना है हमारे पास? 270 और बटा में आपका
चाल क्या है आपका 27 गुणे में 5, और यहाँ गुणे में 5 है, और ऊपर ले जाएंगे हम इस 18 को, 18 ऊपर चला जाएगा। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ही आसानी से 27 से ये 10 बार चला जाएगा, और एक 5 से ये 2 बार चला जाएगा। तो 18 का 2 में गुणा करेंगे तो ये 36 सेकेंड इसका आंसर बनने वाला है हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसका सही विकल्प हो जाएगा हमारा। अच्छा क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। लिखा है यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 3000 की राशि किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 3993 हो जाएगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, मात्र 5 सेकंड के अंदर, मात्र वैसे तो 2 ही सेकंड लगेंगे आपको पहचानने में, लेकिन हम आपको तरीका बता रहे हैं 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को करने वाले हैं हम। कैसे, आपको क्या है, मूलधन और जो हमारा प्रिंसिपल है, मूलधन है, और अमाउंट है जो मिश्रधन है, उन दोनों का रेशियो लेना है। यहाँ पर 3000 है, यहाँ पर लिख लिया, फिर यहाँ पर 3993 लिया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले ये चीज़ देखना है, यहाँ 3 वर्ष लिखा होगा। अगर क्वेश्चन में क्या लिखा है, 3 वर्ष लिखा होगा, तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में ऐसा फॉर्मेट देखना है, इन दोनों का जो रेशियो है ऐसे कुछ संख्या से काटना है कि ये किसी क्यूब के रूप में आ जाएंगे। तो आपको देखो यहाँ 3 जीरो लग रहे हैं, तो ये आपका 1000 मतलब 10 का क्यूब हो सकता है। तो इसमें से शायद ही हम, हो सकता है ऐसा करें कि 3 से भाग करें तो ये हमें 1000 मिलेगा आपको, और यहाँ पर 3 से भाग करें तो ये हमारे 1331 मिल जाएगा। अब हमें करना क्या है, जो हमारे पास दिया है समय दिया है 3 वर्ष, ठीक है, समय दिया है अगर 3 वर्ष तो हमें इसमें क्यूब कर देना है। अगर समय अगर हमें 2 वर्ष मिलेगा तो हमें इसमें स्क्वायर रूट कर देना है, क्यू रूट कर देना है, और यहाँ पे स्क्वायर रूट, यानी कि अगर समय 3 वर्ष है तो घनमूल करना है, समय 2 वर्ष है तो वर्गमूल करना है, और समय ज़्यादा है तो उसी टर्म में आपको जोड़ी बनानी है। तो आप ऐसे करेंगे तो 10 का जो 1000 का घनमूल जो आएगा वो 10 आ जाएगा, और 1331 ये जो 11 का घनमूल आ जाएगा। अब 10 से 11 हुआ है कितना, 1 की वृद्धि हुई है, तो आपको रेट निकालना है। क्या निकालना है, रेट ही तो निकालनी है। तो 1 की वृद्धि हुई है, कितने पर हुई है, 10 पर हुई है, गुणे में लगा देंगे 100। ठीक है, तो आपको पता है 1/10 जो होता है वो हमेशा कितना, 10% के बराबर होता है। यही हमारा आंसर बन जाएगा, सी विकल्प। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 9वां क्वेश्चन। बहुत ही शानदार देखेंगे क्वेश्चन को कैसे करना है आपको। लिखा है 14 यहाँ पर लिखा है 14 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े आयताकार मैदान के बाहर चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है। आप ऐसे समझें कि हमारे पास एक तो डायग्राम ये है, ठीक। अब बोला जा रहा है कि इसमें इसके चारों ओर 1-1 मीटर का जो रास्ता है वो बनाया जा रहा है इस तरीके से। तो आप एक बात बताएं, पहले लंबाई कितनी थी, यहाँ पर 14 थी, ठीक, और यहाँ पर 14 थी, तो यहाँ पर आपका एक इधर बढ़ जाएगा, एक इधर बढ़ जाएगा, तो अब लंबाई कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। 1-1 2 बढ़ जाएगा ना दोनों तरफ। सेम चीज़ अगर हम अंदर की तरफ देखें तो अंदर की तरफ पहले जो चौड़ाई थी वो कितनी थी, 10 थी। टोटल यहाँ पर कितनी, 10 थी। लेकिन हम ऊपर और नीचे 1-1 बढ़ा देंगे तो हमें दोनों तरफ कितना मिल जाएगा, दोनों तरफ अगर बढ़ेगी तो 2 बढ़ जाएगी, तो यहाँ 12 मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, बाद वाला क्षेत्रफल करेंगे बड़ा वाला, तो 16 ये वाला, और बड़ा वाला भुजाओ कितना है, 12। तो 16 गुणे, आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 16 गुणे में 12। ठीक है, 16 गुणे में 12 ये बाहर वाला क्षेत्रफल। इसके बाद अंदर वाला क्षेत्रफल निकालेंगे तो 14 गुणे में 10 कर देंगे। तो 16 गुणे 12 करेंगे तो 12×6 72, और 12×1 12 7 19, 192। माइनस अगर करेंगे तो 140, बस इसका अंतर करेंगे तो कितना हमें मिलेगा, 52। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 52। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विकल्प इसका राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, रास्ते वाला क्वेश्चन कभी बार पूछा जाता है। चलिए अगली बात कर लेते हैं हम 10वें प्रश्न की, और इसे भी जल्दी से कंप्लीट करेंगे। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप 5 मिनट के लिए खोले जाते हैं, फिर पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। आप ऐसे समझें, हमारे पास जो है 10वां क्वेश्चन है, क्या लिखा है देखो, 2 पाइप है, एक ए पाइप है और एक बी पाइप है। बोला गया है ए हमारा 20 मिनट में भरता है और दूसरा वाला हमें 25 मिनट इस पाइप को भर देता है, मतलब इस 25 में ये भर देता है। ठीक है, चलो इसकी 25 लिखते हैं, 25 में ये भर देता है, ठीक, टंकी को। अब देखेंगे अगर हम दोनों के द्वारा एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, 20 और 25 का लासा 100 आ जाता है। ठीक है, तो
तो अगर हम यहाँ से निकालेंगे एक एक यूनिट का मान, 20 से 100 में भाग करेंगे ये 5 आएगा, 25 से 100 में करेंगे तो ये 4 आएगा। तो हम देख रहे हैं दोनों को एक साथ खोला गया है 5 मिनट के लिए। तो हम बात करेंगे दोनों चीज़ें 5 और 4 9 मिलेंगी, 9 मिलकर ये 5 मिनट के लिए खोले गए हैं। तो 9 पंचे कितना 45, तो 45 तो इन्होंने भर ही दिया होगा। अब यहाँ पर शेष कितना रह गया है हमारा, देखो 100 टोटल है जिसमें से 45 भर गया है हमारा, तो शेष कितना है हमारा अभी भी 55 और रह गया है। अब वो किसे करना है, बोला जा रहा है कि बी तो बंद कर दिया गया है, बी को बंद कर दिया गया है। तो बी को तो बंद कर दिया गया है तो ये तो छोड़ ही दें, तो काम कौन करेगा, ए वाला। तो ए के हिसाब से 55 को कितना समय लगेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी कि यहाँ पर लगेंगे 11। तो आपने देखा कुल कितना समय लगा, तो पहले आपने 5 मिनट के लिए खोला था और लास्ट में से 11 मिनट लगे हैं, तो टोटल कितना समय लगा है, तो 5 और 11 कितना 16 मिनट लगे हैं। तो यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगर आपसे शेष क्वेश्चन के लिए बोला जाता तो कि शेष कितने में भरेगा, तो वो 11 आंसर होता, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा था कुल कितना समय में भरेगा, तो 16 मिनट में भरेगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा है एक बार बताइएगा ज़रूर, कमेंट करिएगा ज़रूर। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से हम आपको प्रैक्टिस सेट डेली लाते रहेंगे।